जय भीम साथियों, आज हम आए हुए हैं कोटा गांव में, जो कि मथुरा शहर में पड़ता है। कोटा गांव पड़ता है और इस गांव में ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा लगी हुई है। और यहाँ पर मैंने जैसे कि आके एक चीज़ देखी है, बहुत अनोखी चीज़ है कि बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की जो प्रतिमा लगी हुई है, यहाँ पे एक कोट जो पहना हुआ है, जैसे कि पोशाक जिसे बोल सकते हैं, वो जो पहनी हुई है वो किस तरीके की, वो एक अलग तरीके की पोशाक है। और अभी हमारे साथ एक हमारे चाचा जी खड़े हुए हैं, जो कि हमें पूरी डिटेल में कहानी बताएंगे। और ये जो रूपरेखा देखकर मैं भी एकदम अलग शौक हो गया, क्योंकि ये रूपरेखा एकदम से अलग है। तो फिलहाल हमारे चाचा जी खड़े हैं, एक भैया जी भी खड़े हैं, इनसे हम मुलाकात करेंगे और इनसे पूछेंगे पार्क के बारे में। चाचा जी, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। चाचा जी, पहले अपना नाम बताइए हमारे दर्शकों को। सर, मेरा नाम रूप किशोर है। रूप किशोर। भैया आपका नाम? दिनेश। तो चाचा जी, लगभग आप इस प्रतिमा को कितने समय से देख रहे हैं? हमारी उम्र से ये करीब 45 साल से ज्यादा हो गई इसको। यानी कि इस प्रतिमा को लगे 45 वर्ष हो गई। तो जैसे कि यहाँ पे दर्शाया जा रहा है 26 जनवरी 1978 को इसका निर्माण हुआ था। हाँ जी। ठीक है नहीं? अच्छा, तो अभी हम आपसे बोलना चाहते हैं कि जैसे कि यहाँ पे लाइट की मैं व्यवस्था नहीं देख पा रहा हूँ। क्या ये लाइट जो लगी हुई सामने में जलती है? हाँ, जलती है। जलती है। यहाँ उजिता रहता है? हाँ। तो यहाँ पे अभी हम देख पा रहे हैं ये नल है जो सामने में, नल खराब पड़ा है। ये कब से खराब पड़ा है? ये पानी की इसको तो हो गई 4-5 साल हो गई। तो यहाँ पानी की कोई व्यवस्था नहीं है? नहीं है। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि कमरा भी नहीं है, कोई बैठक के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा गवर्नमेंट ने कोई सुविधा ही नहीं दी है। नहीं, गवर्नमेंट सुविधा क्यों देगी? रजिस्टर्ड है पार्क? हाँ, रजिस्टर्ड है। पार्क रजिस्टर्ड है? हाँ, रजिस्टर्ड कराया हुआ हमने। कितना वर्ष हुआ रजिस्टर कराए हुए? 4-5 साल हो गए। पहले से नहीं रजिस्टर्ड है, 4-5 साल हो गए जब कराया। 4-5 साल हो गए रजिस्टर्ड हुए, और अभी तक आप इसमें एक कमरा, लैट्रिन, बाथरूम की व्यवस्था नहीं कर पाए? नहीं। तो इसमें प्रतिनिधित्व कौन करता है? कौन देखने वाला है प्रॉपर? या कि पूरा काम जो करता है देख रेख। आप बोल रहे हैं कि इसका रजिस्ट्रेशन हो रखा है और कमेटी गठित नहीं है। देखिए, रजिस्ट्रेशन जब भी होता है कमेटी होती है। अगर कमेटी नहीं है, ये गांव था पहले। हाँ, यहाँ पे कोई गांव में कोई कमेटी तो होती नहीं है। अभी आया ये 1 साल से नगर निगम में आया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप अगर पार्क बना रखा है, बाबा साहब की प्रतिमा लगा रखी, तो कमेटी आप कभी भी रख सकते, गांव से मतलब नहीं लगाया तो है। ये बाउंड्री कराई है, ये पहले बहुत गड्ढे में था। अच्छा, ये इंटरलॉक कराई है। इंटरलॉक कराई है। कमेटी नहीं कराया ये। ठीक है, गांव ने सहयोग ने मिलकर कराया। मिलकर कराया। ये पार्क रजिस्ट्रेशन है इस पार्क का, फिर भी आप एक कमरा नहीं बना पाए इसमें, है ना? नहीं बना। ठीक है। अच्छा, जैसे कि अब हम देख पा रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जो पोशाक है, कुछ अलग तरीके की पोशाक है। यानी कि अगर बोला जाए तो लॉयर की पोशाक है, लेकिन अगर हम देखते हैं एक हिसाब से लॉयर की जो पोशाक होती है वो ब्लैक पूरा कोट होता है। आपने काला और नीला दोनों मिला के जो पेंट अभी कराया था, पहले से हो रखा है? पहले से ऐसे ही पेंट था। अच्छा, शुरू से जैसा पेंट चला हुआ है, जैसा बदलाव कुछ नहीं हुआ? कोई बदलाव नहीं है। नहीं। अच्छा, चलिए ठीक है। तो अभी हम एक और चीज, 45 साल इस प्रतिमा को लगे हो गए। दोस्तों, आप देख सकते हैं इस प्रतिमा को लगभग 45 साल लगे हो गए। अभी मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पर, जैसे कि अभी हमारे चाचा जी ने बताया कि ये रजिस्ट्रेशन हो चुका है, करीब 4 साल हो गए। तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ तो ना तो लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था है और ना ही यहाँ पे कोई कमरा बना हुआ, जिससे कि आपके यहाँ बारात वगैरह आती है तो कभी यहाँ रुकने की व्यवस्था होती है बारात की? हाँ, होती है। अपना टेंट वेंट लगा लेते स्वयं का। टेंट वेंट लगा के बस वही होता है ना? हाँ। ठीक है। एक चीज़ और बताइए, मैं अभी देख पा रहा हूँ, मैंने हर जगह देखा है, ज़्यादातर बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा के ऊपर छत होती है। छत नहीं है, ये सब खुले में ही है सब। होनी चाहिए, छत भी होनी चाहिए, क्योंकि छत से क्या है कि हम एक सम्मान दे रहे हैं। आज हमारे जो बुजुर्ग जैसे होते हैं, हमारे घर में दादा बाबा होते हैं, खत्म हो जाने के बाद उनकी प्रतिमा बनाते हैं। हाँ, सही। तो उनको एक कोठरी में रखते हैं, छत बनाते हैं। उनको कभी खुले में किसी ने नहीं देखा होगा, शायद ही 1-8% कोई होगा, 1-8% की कह रहा हूँ सब। तो इसी प्रकार ये हमारे महापुरुष है, जिन्होंने हमारे लिए इतना त्याग पत्र दिया है, इतना त्याग किया है, हमारे समाज के खातिर अपने बच्चों को भी कुर्बान किया है ना? संविधान को रचा है। हाँ, सही है। और संविधान निर्माण अपनी जो खुशियां है ना, सबको दबाया है, कुचला है, तब कहीं जाके हमें ये छत्र छाया मिली है। तो हमारा फर्ज होता है कि बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा के ऊपर छत्र छाया होना जरूरी है। ठीक है। अगर आपके यहाँ कमेटी नहीं है, कोई बात नहीं, आपके यहाँ पढ़े लिखे शिक्षित लोग तो होंगे। हाँ, है।
आपके यहाँ नौकरी वाले लोग भी होंगे? है 14 अप्रैल मनाई जाती है, जी हाँ, मनाई जाती है। कितना पैसा खर्च हो जाता है? कर लेते हैं आपस में, चंदा इकट्ठा करके कर लेते हैं। 10, 20, 40, 50 हजार आराम से हो करीब जाता होगा। 20,000 के करीब खर्च हो जाता होगा ना। हाँ। अगर इसी में से अगर आप कुछ पैसा बचा के अगर छत की व्यवस्था, जैसा नहीं कि बहुत ज्यादा अच्छी हो, लेंटर हो, अगर आप चारों तरफ एक एक पिलर खड़ा करके पटाव जो पत्थर का होता है वो भी कर सकते हैं। नहीं चल रही है ना अभी, इसकी बात चल रही है, पूरा गांव सहयोग करेगा, इसकी छत भी बनेगी और एक कमरा भी बनेगा इसमें। हाँ, ये काम ना देखिए, अब जैसे हमारे चाचा बुजुर्ग हैं, अभी हमारे चाचा शायद इतना संघर्ष नहीं कर पाए, लेकिन तुम लोग युवा हो, युवाओं का काम होता है कि घर घर जाके मतलब आप उनसे बोलो हम चंदा मांगने आए हैं, हमें हर हाल में 10 रुपए दो, 20 रुपए दो, 30 रुपए दो। और मेरा हाँ, मानना सही ये है कि प्रत्येक घर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो आपको 10 रुपए देने से मना करे। हो सकता कुछ 100 भी देंगे, 500 भी देंगे, देने वाले देते हैं। हाँ। देते हैं। तो अगर आप इस तरीके चंदा उगाकर अगर ये प्रतिमा के ऊपर एक छत बनाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, आपको भी लगेगा, हमारे समाज को भी लगेगा। अभी जैसे आज मैं वीडियो बनाने आया हूँ, हो सकता कल कोई और आएगा। तो आप लोग ना बस थोड़ा सा प्रयास करिए कि इसमें बहुत अच्छा है। जैसे आपका ग्राउंड में देख पा रहा हूँ चारों तरफ, मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ कैमरे के द्वारा, जिस तरीके से हमारा यहाँ ग्राउंड बना हुआ, ग्राउंड बहुत अच्छा है। आपने गेट भी बना रखा है, ये भी ठीक है, और चारों तरफ से पेवर लगा रखा है, ये भी बहुत अच्छा है। बाउंड्री हो रखी है, लेकिन हमने बस एक कमी देखी कि यहाँ छत नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी कमी ये कि यहाँ एक छोटा सा कमरा ही होता है, वो जरूरी होता है। कभी मान लो आपके यहाँ बरसात सॉरी बारात आती है, हाँ। उस दौरान बरसात आ जाती है तत्काल में, तो जो दूल्हा है या उसका सामान है आप उसे अपने घर में नहीं रखोगे, और जल्दी से कोई रखता भी नहीं है, तो उसे जो टेंट होता है वो कपड़े का होता है, वो पानी से भीग जाएगा। पानी से भीग जाता है। इसके लिए हमें व्यवस्था करनी है। आप सब चंदा होगा के 100, 200, 500 रुपए उगा के 50, 1,000 या 1 लाख जो भी इकट्ठा होता है उससे एक हल्का सा कमरा बना दे, जिससे हमारे जो समाज के व्यक्ति हैं, जो हमारे समाज के व्यक्ति यानी हमारी बहन बेटी की शादी हम करते हैं, तो उसमें हमारी बहन बेटी की शादी जब करते हैं जो बाराती लोग आते हैं वो ठहर जाएगा। ये प्रावधान होना जरूरी है। और कुछ कहना चाहते हैं अपनी तरफ से समाज के लिए, गांव के लिए, या किसी और तरीके की बात? हमारा गाँव बहुत बढ़िया है, सब चीज में सहयोग करता है। तो गाँव बढ़िया सब सहयोग करता है। तो मेरी तरफ से ये रिक्वेस्ट है आपको कि आप लोग इस गांव के युवा साथियों को मिलकर और ये काम जरा जल्दी करना है, छत वाला काम और कमरे वाला काम। बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा, आप इसे 2 बार में करा सकते हैं कराना चाहें तो। हाँ सही है, 2-3 महीना। इसमें एक कमर भी लगेगी, उसकी भी बात करनी है, पत्ती भी। पानी भी होना चाहिए। कभी क्या होता है गांव में, अभी फिलहाल गांव में पानी जो चल रहा है वो सरकारी टंकी का है या अपने अपने समर लगा रखी है सबने? टंकी भी आती है और समर भी है। तो कभी क्या होता है, चांसेस ऐसा होता है कि समर खराब हो गई, तो कभी ऐसा हो जाता है कि पड़ोसी नहीं भरता पानी, तो उसके लिए एक सरकारी जो है यहाँ पे वो समर लगना जरूरी है, उससे एक टंकी रखना जरूरी है। ग्राम समाज के तौर पर कोई भी आए तो पानी पिए, बैठे, है ना। चलिए, बहुत अच्छा, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और ये हमारा एक छोटा सा सॉल्यूशन था, और आपको सही लगे तो कर लेना, बाकी आपकी मर्जी है, क्योंकि आपका गांव है, आपका पार्क है, आप जैसा चाहें वैसा करिए। नहीं सही है। तो साथियों, मैं अभी कोटा में आया था, अपने पार्क को देखा, और हमारे साथ में चाचा एक भैया मिले थे। काफ़ी अच्छा लगा इनसे मिलकर, काफ़ी सब कुछ बताया इन्होंने। थोड़ा सा सॉल्यूशन हमारा भी रहा, और बाबा साहब की प्रतिमा के ऊपर छत नहीं है, इसी देखकर हमें भी अफसोस हुआ, लेकिन हमने चाचा को बोला है, हो सकता है 1 साल के भीतर ये अपनी छत बनवा लेंगे, है ना। चलिए, तो आज का ब्लॉग मैं यही समाप्त करता हूँ, तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय भीम।